नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लाल किताब में शुक्र को विशेष उपमा दी गई है। शुक्र को लक्ष्मी का कारक माना गया है। लक्ष्मी के कारक के साथ में ये स्त्री का जीवन साथी का भी कारक है। और जिस जातक की जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे भाव में अच्छे बन के स्थापित होते हैं, उसके जीवन में जीवन साथी का स्त्री का सुख भी भरपूर मात्रा में रहता है और गृहस्थी के जो आनंद हैं वो भी सहजता से मिल जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन कहते हैं कि यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र अशुभ बन के बैठ जाए या फिर छठवें भाव में आके बैठ जाए तो ऐसे जातकों के सुख में गृहस्थ जीवन में कुछ ना कुछ कमी बनी रहती है। पहली कमी तो यही है कि शुक्र उनको अपने जीवन साथी से इतर किसी से संबंध स्थापित करने के लिए उकसाने लगता है, प्रेरित करने लगता है, या वो स्वयं उस अपने ग्रस्त जीवन से संतुष्ट नहीं रहता, असंतुष्ट रहता है, उसके मन में बेचैनी रहती है। और इस बेचैनी के कारण वो जीवन साथी में कोई ना कोई दोष ढूंढता रहता है और इस कारण से उनमें मतभेद की स्थिति बन जाती है। वो एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगते हैं। कहते हैं ऐसा जातक यदि दूसरी स्त्री से संपर्क स्थापित करने लग जाए या दूसरी पुरुष के संपर्क में आके उसकी वासना में लिप्त होने लग जाए तो भी उनका ग्रस्त जीवन एक तरह से टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। कई बार शुक्र की अशुभता के कारण परिवार में या माता पिता को भी कई तरह की पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। माँ बीमार पड़ जाती है, माँ को मानसिक चिंता बनी रहती है, स्वास्थ्य में गिरावट आती रहती है। तो ऐसे में ऐसे जातक जिनकी माँ को जातक के कारण कष्ट हो रहा है तो ऐसे में उसकी माँ को पक्षियों को अपनी छत पर पक्षियों को चावल और गेहूँ वितरित करके, चावल या बाजरा वितरित करके खिलाना चाहिए। पक्षियों को चावल और गेहूं खिलाने से शुक्र की ये अशुभता, शुक्र का ये अशुभ दोष काफ़ी हद तक शांत हो जाता है। शुक्र की अशुभता और गृहस्थ जीवन को संभालने के लिए पति पत्नी का प्रेम फिर से प्रगाढ़ बना रहे, उनके संबंधों में मधुरता बनी रहे, तो इसके लिए ऐसे जातकों को जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र अशुभ बन के बैठे हैं, उनको एक सुच्चा मोती लेकर चांदी में जड़वा के अपनी सबसे छोटी उंगली में धारण करके रखना चाहिए। सुच्चा मोती से शुक्र की अशुभता का दोष काफी हद तक शांत हो जाता है। जिन जातकों की जन्म कुंडली में शुक्र अशुभ बन के बैठे हैं, उनकी स्त्री या जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। देखने में आया है इस शुक्र के अशुभ खराब बन के बैठने से जीवन साथी का स्वास्थ्य सदैव बिगड़ा ही रहता है, कोई ना कोई बीमारी बनी रहती है और इससे भी उनके ग्रस्त जीवन में कुछ ना कुछ गिरावट रहती है। तो ऐसे में जो जीवन साथी, खासकर जो स्त्री हैं, जो पत्नी हैं, उन्हें 43 दिन तक लगातार एक नीले रंग का फूल जमीन पर गिराना चाहिए, कच्ची जमीन पर डालना चाहिए। गाड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रयास ये होना चाहिए कि यहाँ ये पुष्प गिराएं, वो पुष्प का निरादर ना हो, वो पुष्प दूसरों के पैरों के नीचे ना आवे। इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो इस उपाय से भी शुक्र की जो अशुभता है, शुक्र का जो निर्बल बन के बैठने से उनके गृहस्थ जीवन में, उनके भौतिक जीवन में जो कटुता पैदा होती है, जो कमी आती है, वो इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। लेकिन ये भी कहा गया है कि यदि शुक्र छठवें या अष्टम स्थान पर हो, निर्मल बन के बैठे हो, गृहस्थी में भी परेशानी आ रही हो और ऐसा जातक यदि किसी की झूठी गवाही दे देता है, कोर्ट कचहरी में गवाही दे या उसकी गारंटी ले ले, तो वो स्वयं मुसीबत बोल लेता है। ऐसे में उसके ऊपर न केवल पुलिस केस बन जाता है, बल्कि उसकी जो गारंटी दी हुई है उसको लौटाने के लिए उसको कर्जदार बन के अपना कर्तव्य पूरा करना पड़ता है। तो यानी कि ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र अशुभ है या 6वें 8वें भाव में बैठे हैं, उनको किसी भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी नज़दीक क्यों ना हो, उसके लिए झूठी गवाही तो देनी नहीं चाहिए, उसका झूठा गवाह बनना नहीं चाहिए। बनेगा तो मुसीबत स्वयं अपने लिए मोल होगा, उसका इसके कारण
उसके ऊपर मुकदमेबाजी भी हो सकती है, उसको जेल यात्रा भी हो सकती है, या फिर इसके कारण उसे कर्ज लेकर अपनी गारंटी चुकाने के लिए विवश होना पड़ सकता है। ये एक खतरनाक योग है। इसलिए ऐसे जातकों को जिनकी जन्म कुंडली की छठवें या अष्टवें स्थान पर शुक्र विराजमान है, दूसरों को गवाही देने से पहले सचेत हो जाना चाहिए। हाँ, जिन जातकों की जन्म कुंडली के छठवें या आठवें स्थान पर शुक्र हैं, उनकी गृहस्थ जीवन में कलह की स्थिति बन गई है, उनमें मतभेद पैदा हो गए हैं, वो एक दूसरे से अलग होने को उत्सुक हो गए हैं, तो ऐसे जातक अपने गृहस्थ जीवन को बचाने के लिए लाल किताब का एक उपाय कर सकते हैं। वो उपाय है कि ऐसे जातकों को 600 ग्राम या 6 किलो के आसपास जिमीकंद लेकर या तो उसे एक दिन ही मंदिर में, किसी मंदिर में दे के आ जाना चाहिए, या फिर नियमित रूप से इस उपाय को कम से कम 27 शुक्रवार करना चाहिए। यानी कि 27 शुक्रवार 400 ग्राम जिमीकंद लेके उसको मंदिर में देते रहना चाहिए। इस उपाय को करने से भी शुक्र को प्रभाव मिलता है, शुक्र की जो अशुभता है, शुक्र के जो अशुभ दोष हैं, उसमें शांति आती है और टूटता हुआ गृहस्थ जीवन में पड़ती हुई दरार सुधर जाती है। ये लाल किताब के छोटे से मैंने आपको कुछ उपाय बताए, आप करके देखिए, शुक्र को प्रबल करिए, तो जीवन में हर तरह की सुख संपदा आपके लिए बनी रहेगी। धन्यवाद मित्रों।